मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बेटा हम लोग जो है एक सीरीज़ कर रहे थे जिसका नाम था कैलकुलस, और कैलकुलस में हम लोगों ने लिमिट के वीडियोस कर लिए थे। उसके बाद डेरिवेटिव स्टार्ट किया है। डेरिवेटिव का पार्ट 2 जो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें 20 तक क्वेश्चंस किए थे। अब 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है 21 नंबर पे, जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10 एंड लॉग 10 टू द बेस x प्लस लॉग एक्स टू द बेस x एंड लॉग 10 टू द बेस 10। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ बतानी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 10 पर। तो एक बात ज़रा देखिए बेटा, जो फंक्शन आपको दे रखा है, जो आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इस फंक्शन पे हम लोग बात करते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, आपका दिया है log ऑफ x बेस 10 और फिर दिया है आपको log ऑफ 10 बेस x, log में दे रखा है 10 बेस x। अच्छा देखो, ये बेटा दोनों 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा log x बेस 10 और प्लस में हो जाएगा log 10 टू द बेस x और प्लस में आ गया 2। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो log x का तो बेटा 1/x आ जाएगा। log x टू द बेस a का कर रहा हूँ मैं, log x टू द बेस a का होता है 1/x और log e टू द बेस a प्लस, अब इसमें देखिए log 10 टू द बेस x जो आपका लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये कांस्टेंट में चला जाएगा। एक काम करिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। चेंज करने का मतलब ये हो जाएगा log x बेस 10 और ये जो लिखा है इसे लिख देना आप 1/log x बेस 10 कर दीजिएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से बेस जो है आपका चेंज हो जाएगा और फिर हम इसे कर सकते हैं। तो इसका log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x log e टू द बेस a होता है। 1/x का करेंगे तो माइनस में 1/x स्क्वायर आएगा। पहले कितना आ जाएगा, पहले आपका स्क्वायर आएगा, फिर क्या होगा, फिर आपको इसका करना पड़ेगा log x टू द बेस इसका, तो इसका आएगा 1/x और इनटू में आ जाएगा आपका log e टू द बेस 10। लेकिन अपने को डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है वो एट x इज इक्वल टू 10 पर निकालना है। तो आप इसमें क्या करिए, 10 पुट कर दीजिए। जब आप यहाँ 10 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 10 पुट करने से ये हो जाएगा 1/10 और ये आपका log e बेस 10 ही रहेगा। अब जब आप यहाँ पर करेंगे तो log 10 बेस 10 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/10 आ जाएगा और जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log e बेस 10। दोनों वैल्यूज शायद से सेम है, कट जाएंगी, इसलिए आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बेटा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसमें मैंने फार्मूला लगाया है log x टू द बेस a का, log x टू द बेस a का डिफ्रेंशिएशन 1/x log e टू द बेस a होता है। अगला क्वेश्चन है f(x) एंड g(x) बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0,2 सेटिस्फाइंग f"x इज इक्वल टू g"x। तो f'1 4 दिया है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपसे कह रहा है कि f(x) माइनस जी(x) की वैल्यू आपको बतानी है एट x इज इक्वल टू 4 पर। क्वेश्चन में देखो दिया है आपको f"x की वैल्यू दे रखी है g"x के बराबर। तो आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ज़रा देखिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा f'(x) और इधर आ जाएगा आपका g'(x) और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। अच्छा हमारे पास देखिए f'1 g'1 6 दिया है, तो इसमें x की जगह हम लोग 1 रख देते हैं, यहाँ पर g' इसकी जगह भी 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा। f'1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 दे रखी है। g'1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अब आपका जो फंक्शन था, यानी ये जो तैयार, यहाँ से अपना फंक्शन रेडी हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू g'(x) और c के प्लेस पर हम लोग रख देंगे -2। फिर से इंटीग्रेट करेंगे बेटा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे जब इसको, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन इंटीग्रेट करेंगे जब इसे, तो ये हो जाएगा बेटा f(x), ये बन जाएगा आपका g(x) और ये बन जाएगा -2x और अगला कांस्टेंट जोड़ देते हैं k, क्योंकि c ले चुके थे। अब चलिए देखिए, यहाँ पर आपको फिर से वापस से 2 दे रखा है, तो इसमें 2 रख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ 2 रख देंगे, इसकी जगह 2 रख देंगे, माइनस का ये 4 हो जाएगा प्लस k। अच्छा f2 की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा दे रखी है 3 और g2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9 और ये हो गया आपका 4 प्लस k। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाएगी, k बराबर आ जाएगा आपका -2। k की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, k की वैल्यू आपकी बेटा -2 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन रेडी हो गया वो हो गया f(x) इज इक्वल टू g(x)
और बेटा ये हो गया माइनस का 2x और आपके पास आ गया माइनस का 2। अब आपसे वो कह रहा है कि fx माइनस जी एक्स बताओ। तो fx माइनस जी एक्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो बेटा हो जाएगा माइनस 2x माइनस का 2, लेकिन निकालना कब है, जब उसकी वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10 इज़ द राइट आंसर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डन हो गया। ठीक है, देख लीजिए 2 बार इंटीग्रेट किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है y बराबर कॉट इनवर्स रूट ओवर अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिस, वेयर एक्स आपका 0 से π/2 के बीच में है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। एक काम करिएगा बेटा, इसे आप रैशनलाइज कर लेना आप। ठीक है, रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि आप इसका पॉजिटिव लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइएगा। जब पॉजिटिव से आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में रूट हट जाएगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा ऊपर। तो होल स्क्वायर मैं खोल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा और प्लस 2ab करेंगे तो 2ab करने का मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा रैशनलाइज किया मैंने इसको। अब इसको जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका माइनस में, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका प्लस लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से साइन एक्स कट गया। अब आप इसमें से देखिए ऊपर ये हो गया कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 और प्लस 2 और ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अंडर रूट में मॉड मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेटा आपका जो एक्स है वो 0 से π/2 के बीच में है, जिसकी वजह से मॉड नहीं आएगा। अब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन भी साइन आपका ऐड हो जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 भी कट कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे आ गया आपका साइन एक्स। अब आप क्या करोगे, इसमें फार्मूला लगा देना आप, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 2 sin x/2। ये सारी चीज़ें जब करोगे आप तो आपके पास यहाँ पे cot x/2 आ जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास x/2 आया। तो अब यहाँ से अगर हम dy/dx निकालेंगे बेटा तो वो आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से जो है आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। अच्छा ये जरा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 2 sin x/2 cos x/2 लगाएंगे, फिर सॉल्व करने के बाद ये cot x/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉस एक्स। आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसे y1 ले लिया तो ये हो जाएगा आपका ln में दे रखा है बेटा कितना, x प्लस साइन एक्स। फिर क्या होता है बेटा, इसका dy1/dx जब निकालोगे आप तो ln का हो जाता है 1/x, यानी ये हो जाएगा 1/समथिंग। फिर x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स का बेटा कितना आ जाएगा, साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ये मैंने पहले वाले का कर लिया। अब सिमिलरली आप अगले वाले को y2 मान लीजिए, y2 आपका x प्लस कॉस एक्स है। अब आप इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy2/dx करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आपका आ जाएगा साइन एक्स। अब आप एक काम करिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, dy1/dx को dy2/dx से डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे आप तो ज़रा देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे में आ जाएगा x प्लस साइन एक्स और ये जो आपका टर्म है ये ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से dx कट जाएगा अगले स्टेप में, तो आपको dy1/dy2 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस साइन एक्स और बेटा ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। तो यानी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, कोई है ऑप्शन 1 प्लस कॉस एक्स एक्स प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, पहला ऑप्शन सही है। तो इसके ऊपर इस वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे इस बार क्वेश्चन आया था 16 अप्रैल को। ठीक है, एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो इस तरीके से करते हैं। अगला है कंसीडर द पैरामीट्रिक इक्वेशन x बराबर इतना y बराबर इतना। तो व्हाट इज dy/dx, आपसे कह रहा है कि इसमें dy/dx कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जब आप इनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे बेटा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या करिए, a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बेटा कॉमन ले लो, तो ये होल स्क्वायर तो अंदर में आ जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4t स्क्वायर। अब इसे अगर हम लोग देखें तो ये a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का
होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कट गए तो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो अगर आपने इसको आप डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, 2x 2y और फिर कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई मतलब आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बेटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉड x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। मॉड जो होता है वो बेटा वैल्यू पे नेचर छोड़ता है, तो पहले आप क्या करिए, मॉड को फिनिश करिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड को हटाते हैं। हटाएंगे कैसे, x बराबर 2 है, आप मन में x बराबर 2 इसमें रखिए, अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ही आपने इसके अंदर 2 रखा तो अंदर पॉजिटिव मिला, इसका मॉड इसको एज इट इज़ बाहर कर देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। और उसने कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है तब जब आपका डी वाई बाई डी एक्स की जो है वैल्यू आपको निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर, तो फाइनली आपको 1 ही मिलेगा। तो इसलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉड हमेशा वैल्यू पे नेचर छोड़ता है, तो पहले वैल्यू रख के देख लेना अंदर क्या आ रहा है, पहले मॉड रिड्यूस होगा बाद में आगे सॉल्व होगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन साइन एक्स, आपको क्या करना है, साइन साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा एक बात सुनो पहले, बहुत ही सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसका करें, सिंपली इसको अगर आप वाई मान लेते हो, मान लीजिए आपने इसे वाई ले लिया, तो साइन इंटू साइन एक्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस के अंदर आपका साइन एक्स है और साइन का फिर से वापस से करेंगे क्योंकि चेन रूल लगेगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो कॉस साइन और फिर आपका कॉस एक्स, कॉस साइन और कॉस, तो कॉस साइन के साथ ये आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो बेटा वापस से फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स, वापस से फिर से वही काम करिए, अभी तो मैंने निकाल के दिखाया था ना। तो डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, आप इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 सेक एक्स और सेक एक्स का बेटा कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नीचे में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 टेन एक्स आ जाएगा, और टेन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। दो कट गया, टेन भी कट गया और सेक भी कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैंने इसको बेटा शॉर्टकट से कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था कि मतलब कैसे करना होता है। नेक्स्ट, y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो एक काम करिए बेटा आप इसमें ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को क्लब कर लो, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये आपका ये बनेगा। और अगला वाला टर्म जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर करोगे ना इसका, क्योंकि आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 आपका कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो 1 का तो 0 हो गया, तो फाइनली आपका -1 आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है 29 का वो बी हो जाएगा। 29 का जो बी है बेटा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30, y बराबर लिखा है साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये जो लिखा है इसे फार्मूले की फॉर्म में लिख लो। अगर आप इसे फार्मूले की फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू 2x और नीचे में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2x का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला देखो लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स x का, यानी ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x का कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर इंटू में 2 और आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x बराबर log t, y बराबर टी स्क्वायर माइनस 1, देन व्हाट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मांग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है पहले y वाले का करना पड़ेगा, तो y वाले का 2t आ जाएगा, और इसका करेंगे तो log t का आ जाएगा 1 अपॉन टी, ये ऊपर चला जाएगा तो बेटा हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, वापस से फिर से हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे। तो डी टू एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4t, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब आपको एक काम करना है, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आया था, 1 अपॉन टी आया था,
तो डी एक्स अपॉन टी अगर निकालेंगे तो वो 1 अपॉन टी आया था, अगर डी टी बाई टी एक्स करेंगे तो वो टी हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया 4t स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एट एक्स टी इक्वल टू 1। तो टी बराबर 1 अगर हम इसे पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था एक बार कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो ये आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंडिंग है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2 और फिर बेटा होता है एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कहने का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो अगर मुझे, और हमें करना क्या है, हमें हमसे वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है वो। तो मतलब कुल मिला के वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप इसका मुझे डिफरेंशिएशन बता दो, क्योंकि अदरवाइज इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप क्या करिए, ये जानबूझ के मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। मैं चाहता तो डिफरेंशिएशन कर सकता था, लेकिन आपको ये याद रहे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये पूरा ही का पूरा ही ये टर्म बन जाएगा, ये 2 आपका जो है वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो जब 2 इस तरफ चला जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप पूरी मेहनत भी करोगे ना तो भी आपको मतलब यही मिलने वाला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है 33। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एफ एक्स बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज एफ डैश एक्स। क्या करना है अपने को, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू बेटा क्या दी है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, फिर दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको निकालना है एफ डैश एक्स। अगर बेटा हम लोग इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन, पहले हम पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स दिस आएगा, फिर हम करेंगे साइन का करेंगे तो ये आएगा, फिर हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 4x। ये बेटा बन गया साइन एक्स स्क्वायर और ये बन गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा क्या, तो 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ऑप्शन आपका जो है ए है। तो इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 जो हमारा क्वेश्चन नंबर था उसमें लिखा है ए की पावर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू बेटा दे रखा है 1 दे रखा है। इसमें आप एक काम कर लीजिए बेटा पहले कि इसमें y की वैल्यू की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक काम करिए कि ये जो आपको टर्म दे रखा है, इस टर्म से आप सबसे पहला काम ये करिए कि y निकाल लीजिए। अगर आप इसमें x के प्लेस पर 0 रख देंगे तो 0 रखने से हमारे पास देखो जरा क्या आ जाएगा, 0 रखने से ये बन जाएगा e की पावर y और ये हो जाएगा आपका e। तो यहाँ से y बराबर आपका log e बेस e आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो है y 1 आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला तो dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब वो शॉर्टकट था कि पहले वाले को x के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी y आ जाएगा, उसका 0 हो गया। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर y का e की पावर y, और x का कितना हो जाएगा x, इसका करेंगे तो y का आ जाएगा आपका x। तो आपके पास ये टर्म आ गया। अब देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स को भी हम लोग निकाल लेते हैं इसी वैल्यू पे। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे हम y की जगह 1 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे तो ये बेटा आपका 1/e आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम निकालते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको निकालिए जरा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। ये बेटा हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा और एक बाहर माइनस लगा हुआ है उसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये वाले टर्म का कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन दोबारा वापस से। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे और बेटा इसका करेंगे y का, तो कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस, फिर y को हम ऐसे ही लिखेंगे और इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा e की पावर y और y का बेटा हो जाएगा dy बाई डी एक्स और प्लस का आ जाएगा 1। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब अगर ध्यान से देखो बेटा कि अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करना है, यानी x की जगह 0 और y की जगह आपको 1 पुट करना है। तो अपने को ये देखना है कि हमको फाइनली मतलब यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर y की जगह अगर तुमने 1 पुट किया तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा e, क्योंकि ये तो 0 हो गया। और dy बाई डी एक्स की जगह रख दोगे -1/e। इसी तरीके से y की जगह आप क्या रखोगे, e, y की जगह e, और ये हो जाएगा आपका e की पावर, y की जगह आपको रखना है 1,
तो यानी ये ई बन गया, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 1/e प्लस का 1, और डिवाइडेड बाई नीचे जरा देखिए यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा ई, और ये हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ध्यान से देखो तो ये तो कट के 0 बन जाएगा क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 1, -1 मतलब जब माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/e स्क्वायर। 1/e स्क्वायर मतलब आ जाएगा e की पावर -2, तो e की पावर -2 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(r2) बी ए फंक्शन सच दैट f(x) बराबर इतना दिया है, ठीक है। व्हाट इज द f1, आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, अपने को f1 निकालना। बेटा ये देखो एक्चुअली एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये क्लब करके है, ऐसे डायरेक्ट f1 नहीं आएगा। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से भी कुछ रिलेशन है इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे f' निकालेंगे। जब f' निकालोगे तो ये बेटा हो जाएगा 3x², और प्लस इसका करोगे तो ये हो जाएगा 2x, f' आ जाएगा। इसका करोगे तो आपका ये आ जाएगा f'2, आगे वाले का 0 हो जाएगा। दोबारा बेटा करिए इसका, जब हम अगेन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 6x, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2f' आ जाएगा। अब फाइनली हम लोग इसका x निकालेंगे। जब x निकालोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6। अब देखो आगे वाले पार्ट में जो हमारा अगला पार्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें f'1 मांगा है उसने, और इसके अगले वाले में f'1 मांगा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें f' की वैल्यू जो मांग रहा है आपसे f'10 की वैल्यू मांग रहा था, वो तो 6 आ गई। अब अगर ध्यान से देखो तो f'3 भी अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू भी बेटा 6 ही आएगी। ये मैं इसलिए निकाल के रख रहा हूँ कि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में f1 निकालना है। तो अगर आप f1 निकालने की कोशिश करोगे तो f1 जो आपका आएगा, f1 की वैल्यू जो आएगी वो इसमें फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो यहाँ रखने से क्या आएगा 1 आएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका f'1 आ जाएगा, और f'1 के बाद इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका f'2, और फिर आपका अगले वाले में क्या आ जाएगा f'3। तो सारी कहानी जो हमारी बेटा फंस गई वो फंस गई है इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ से जरा देखिए f1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, f'1 आपके पास ये है, और f'2, और इसकी जगह हम लोग रख देंगे 6 क्योंकि f'3 की वैल्यू 6 आई है। अब बेटा ये दो वैल्यूज़ हमको निकालनी पड़ेंगी क्योंकि अगला पार्ट इसी से रिलेटेड है। ये एक्चुअली डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले पार्ट को देखना पड़ेगा। अब पीछे वाले पार्ट के हिसाब से एक चीज़ जरा देखिए, इसमें कुछ और भी दिया है। अगर हम लोग जो है ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को मांगा क्या उसने अगले वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे मांग रहा है f'1 मांग रहा है। तो इसका मतलब हमें f'1 के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी। तो एक बार बताओ, हमारे पास कहीं इसमें f' ये पड़ा हुआ है, तो इसी में बेटा अगर हम लोग मान लो थोड़ी देर के लिए 1 पुट कर दें, तो 1 पुट करने से देखो जरा क्या आएगा, f'1 की वैल्यू आ जाएगी 3, और प्लस में कितना आ जाएगा 2 f'1, और बेटा यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f'2 आ जाएगा। अब जरा आगे की बात देखिए। अब यहाँ पे अगर हम नीचे वाले फंक्शन में इसकी जगह 1 डाल दें, इस वाले में अगर 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो देखो जरा यहाँ से आपका जब आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे इस वाले में, यानी इस जगह पर जब आप इसमें 1 लेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। तो ऐसा करने से f'1 मिलेगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस आपका आ जाएगा 2f'1। अब अगर ध्यान से देखो तो आपके पास जो है f'1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, f'1, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसमें रखा था ना f' इसमें रखा था हम लोगों ने। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि f'1 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस। यहाँ पर देखो बेटा ऐसा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, हमको f1 निकालना था। तो f1 की वैल्यू है 1 प्लस f'1, और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसी पे पुट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका 2, आपका ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आ जाएगा 2f'1, इस वाले पे पुट किया है ना, इस वाले पे, तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2f'1, और प्लस हो जाएगा f'2। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया है, नीचे वाले में, मतलब नीचे वाले में 1 रखा है, जब नीचे वाले में 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2f'1। अब एक्चुअली क्या है देखिए, f'1 की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल सकती है f'1 की वैल्यू, इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि हम लोगों ने इसी पे तो पुट किया है। अगला ऑप्शन, 1 मिनट जा रुकिए बेटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका ये, क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ पर मांग रहा है f'1, और f'1 की वैल्यू मांग रहा है, और अगले वाले में आपसे मांग रहा है f'10 की वैल्यू मांग रहा है। ये तो हो गया है अपना। अब देखिए जरा इसमें जो है, इस वाले क्वेश्चन को जब हम करेंगे
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें किया है एफ डैश एक्स कितना आया 3x² प्लस 2x प्लस f'1 प्लस एफ डबल डैश 2 आया, फिर एफ डबल डैश निकालेंगे तो 6x आ जाएगा, इतना आ गया, आगे वाला 0 हो जाएगा। अब आगे में देखिए यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश 6 की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 6 आई है, 10 रखेंगे 6 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब हमारे पास जो है हमको f1 फाइंड करना था, तो f1 के लिए हमको क्या क्या चाहिए, f'1 चाहिए और f'2 भी चाहिए, f'2 चाहिए। तो एक काम करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर अपने को 2 डालना पड़ेगा इस वाले फंक्शन में। तो अगर हम लोगों ने इस वाले फंक्शन में f'2 डाला तो ज़रा देखो कितना आएगा, f'2 डालने का मतलब ये बन जाएगा 12 और बेटा ये बन जाएगा आपका 2f'1, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। अब f'2 की जो वैल्यू है f'2, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे हम f'2 पुट कर सकते हैं ताकि हमको f1 मिल जाए, f'1 मिल जाएगा। तो बेटा अगर हम इस वाली वैल्यू को इस वाले में पुट करें तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2f'1 और बेटा f'2 निकाल लिया है हमने, f'2 कितना आ गया 12 और 12 प्लस 2 f'1 आ गया, 12 प्लस 2 f'1, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब सारे f' कलेक्ट कर लो, तो जब सारे f' कलेक्ट करोगे तो 2 और 2 2 4 और 4 इधर आके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 3 टाइम्स आपका हो जाएगा f'1 और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15। और जैसे ही ये 15 आएगा तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी f'1 की वो आ जाएगी आपकी -5। तो देखो f'1 हमारा निकल आया, क्योंकि अगले वाले पार्ट में उसने क्या मांगा था आपसे, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा था कि आपको निकालना था f'-1, तो उसकी वैल्यू तो बेटा निकल आई है। अब हम चलते हैं फिर से वापस से पीछे की तरफ, अगर हमारे पास f'1 की वैल्यू -5 है तो f'2 कितना आ जाएगा, इसमें रख देते हैं। अगर यहाँ पर रखोगे तो ये बेटा हो जाएगा 6 और इसकी जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग रख देंगे, अपने को चाहिए क्योंकि f' तो 1 आ गया, अब हम लोग को f'1 में किसकी जरूरत पड़ेगी, f'2 की जरूरत पड़ेगी। f'2 बेटा ये रखा है, यहाँ से हम लोगों को f'2 मिल जाएगा इस वाली जगह से। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको यहाँ से हटा दीजिए। और अपने को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए f'2, क्योंकि f'2 पुट करना पड़ेगा ना बेटा यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ से f'2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें यानी f'2, तो f'2 निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन में, जो अपनी ये इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन में अगर f'1 की जगह -5 रख देंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी। तो f'2 हमारा कितना हो गया, वो हो गया बेटा 2। अब क्या करें, अब हमें तो f'1 चाहिए, तो f'1 की वैल्यू अब हमको मिल सकती है, वो कैसे मिलेगी, क्योंकि f'1 की वैल्यू हमको अगर चाहिए तो f'1 बराबर कितना हो जाएगा, f'1 हमारा हो जाएगा, देखिए इधर 1 प्लस f'1, 1 प्लस f'1 की वैल्यू कितनी आई है, f'1 की वैल्यू -5 आई है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद उसने बोला है, ये एक्चुअली बेटा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, ये इधर उधर हो गया। और f'2 की वैल्यू है 2, f'2 की वैल्यू आपकी आई है 2 और उसकी वैल्यू है 6, तो 6 2 8, 8 1 9, 9 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से हमारा जो f'1 है वो कितना आ जाएगा, f'1 की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने डन कर लिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा हौस-पौस हो गया। देखिए f(x) दिया था, f'(x) निकालेंगे तो f'(x) की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, f'(x) की वैल्यू आएगी 3x² प्लस 2x समथिंग, ये दोबारा किया तो ये, तिबारा किया तो ये। अब आपको f'10 मांग रहा था थर्ड पार्ट में, तो उसकी वैल्यू तो 6 आ गई। अगर हम 3 भी रखेंगे तो भी 6 ही आएगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले f1 पे टारगेट किया क्योंकि f1 निकालना था, तो f1 के लिए तो ये आ गया। अब उसके बाद फिर मैंने f'1 इसमें x की जगह डैश वाले में 1 डाल दिया, फिर उसमें ये डाला, तो इससे क्या हो रहा था, हमारे पास जो वैल्यू फंस रही थी वो f'2 की फंस रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 2 और पुट कर दिया। जब यहाँ 2 पुट किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि f'2 की वैल्यू ये हो गई। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया है, f'1 में सॉल्व किया, जिससे हमारे पास ये सारा रिजल्ट आ गया। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन और ये हमारा जो अगला वाला है, ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। इसमें f'10 की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। ये तीनों एक साथ बेटा क्लब थे ना, आगे पीछे हो गए, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट, f(x) बराबर दिया है। अच्छा अभी एक चीज़ और बाकी है। अब वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, f2 बराबर f1 माइनस f0, क्या है ये वैल्यू करेक्ट होगी, तो f2 और f1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फंक्शन देखना पड़ेगा। हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया, x⁻3 और f'1 की वैल्यू जो निकली थी वो 5 आई थी, और इसके बाद f'2 आपका 2 आया था और f'3 6 आ गया। अब यहाँ से अगर आप चेक करना
तो F2 बराबर F1 माइनस F0, ये जब चेक करोगे तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो F'-2 माइनस ये रखने का मतलब ये हो गया, आप इससे F2 निकालना है, F1 निकालना है, F0 निकालना है, करेक्ट आ जाएगा क्योंकि Fx तो मिल ही गया है। अब F'-2 और फिर आपका जो है -2F'1, अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आपका 12 को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली देख सकते हैं F'-2 और 2F'1, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, F'-2 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है कहीं, F'-2 ये है, F'-2 में 12 और ये जब करेंगे ना हम लोग तो ये F'1 कितना आया था -5, तो ये इसकी वैल्यू 2 आई थी, F'-2 की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। तो अगर आप इसमें F'-2 की जगह अगर आप मान लीजिए इसमें कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 रखने का मतलब हाँ, F'-2 की जगह 2 रखोगे, आप चेक कर सकते हो, यहाँ रख दीजिए 2 और ये हो जाएगा 2, F'1 माइनस का 5 था, तो ये देखिए 2 + 10 12 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। और बाकी Fx में 2 रख देना, 1 रख देना, तो ये वाला भी, तो दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं, तो बोथ 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्योंकि F1 निकालेंगे तो आपको ऐसे ही दिख रहा है क्या आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। 2 अगर निकालेंगे, अगर ज़्यादा है तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रख के आ जाएगा 8, अगर F2 निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 8 आएगा, और इसकी जगह रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 6, तो 6 4 10 8 18, ये कितना हो गया बेटा, -2 आ गया, 6 4 10 18 -2 आया। आप एक काम करो, इसको चेक करो, आपका F1 कितना है, F1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी शायद से, F1 की वैल्यू 4 आई थी शायद से, F1 की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, F1 की वैल्यू आपकी आई थी 4, अगर F1 माइनस F0 निकालोगे तो इसकी वैल्यू पीछे 4 आई थी और F0 आपका 6 है, तो आप देखिए यहाँ पे -2 आ जाएगा। दोनों करेक्ट आ गए कि नहीं आ गए, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ Fx बराबर लिखा है मॉड के अंदर x² - 5x + 6 देन F'(x) इक्वल। तो एक बात सुनो पहले, मॉड क्या होता है, वो हमेशा नेचर छोड़ता है अंदर वाली वैल्यू पे। तो अगर हम मान लो 2 रख दें इसकी जगह, तो 2 रखने से भी 0 आएगा। और आपको पता होगा कि Fx जो होता है, मॉड की क्वालिटी क्या होती है, मॉड की क्वालिटी ये होती है कि अगर आपका x 0 या 0 से बड़ा है तो x 0 होता है, x अगर 0 से छोटा आ रहा है तो ये -x होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 रखोगे तो भी ये 0 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 9 6 15 तो भी ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मॉड जो है 0 पे, अगर अंदर वाली वैल्यू अगर 0 आ जाती है ना, x बराबर 0 पर भी मॉड आपका एज इट इज खुल जाएगा। तो कुल मिला के आपका Fx जो है वो सिंपली बन जाएगा ये, ऐसा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू पे भी मतलब वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, और 2 और 3 के बीच में रखोगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए अगर हम F'(x) लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x - का 5 आ जाएगा। तो 2 और 3 और 2x - 5, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर sin 1x/2 प्लस cos 1x/2। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है, क्योंकि sin 1x प्लस cos 1x कितना होता है, sin 1x प्लस cos 1x की अगर हम बात करें तो बेटा वो होता है π/2। अगर आप इसका यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि वही मेन है। अब हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.